औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें, फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाजार के बुरी शोरतों से सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे जो मत मुसलमान पे कोई भी जो चल रहे हैं मसले मसाइल अल्लाह ताला जो है दूर फरमाए। ये जो जंगें लगी हुई हैं अल्लाह ताला खात्मा बिल खैर करे और अल्लाह ताला हर इंसान को जहाँ जहाँ है उसको सुख सुकून से बसने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन से दुआ के साथ। तो जी आगे माशाल्लाह से इसके वालदा साहबा और भाई आ गए हैं ईदी देने के लिए। तो कपड़े तो मुझे नज़र नहीं आई, कुछ लेके ज़ाहिर माँ आई होगी जो मैंने देखा, जिसमें उस्मान 5,000 रुपये अपनी बहन को दे रहा था। वो कह रही नहीं मैं नहीं लेने, तू अम्मी का ऑपरेशन करवाना है तो तू रहन दे। तो वो ज़बरदस्ती भांजी को दिए तो उसको भी कह रही है कि मामू को वापस करो, नानी नवाई हुई है तो नानी का ऑपरेशन करवाना है तो इस वास्ते ना तू वापस कर दे। उसने कहा नहीं, उसकी अम्मी ने फिर पकड़ाए हैं। अब देखे कितना पैसा लगता है। अगर तो आप उनके हिसाब से करवाते हैं ना ऑपरेशन तो फिर तो मेरे ख्याल में ज़्यादा पैसे नहीं लगते। तो अगर फिर आप अपनी तकलीफ़ को मद्देनज़र रखते हैं तो फिर ये होता है कि लेंस आपको परचेज़ करने पड़ते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर गवर्नमेंट वाले ने तो लागे भी नहीं ना लगन देना, उन्होंने तो जो एक टाइम दे दिया ना वही टाइम होगा। तो इस तरह ये जो कोई ट्रस्ट होगा तो वहाँ हो सकता हो कि आप परचेज़ कर दें लेंस और बाकी कोई थोड़ा बहुत जो ख़र्चा है वो थोड़ा आपको हो जाए। लेकिन अगर टोटली आप प्राइवेट करवाते हैं तो फिर आपका पैसा ही पैसा है, क्योंकि वो तो कहते हैं चाहे भी आके करवा ले तो पैसा तो ठीक लगेगा ज़ाहिर है। तो गवर्नमेंट वाले अगले की तकलीफ़ नहीं देखते, क्योंकि मैं इस तकलीफ़ में गुजर रही हूँ ना, मुझे पता है। तो मैं कुरान पाक पहले माशाल्लाह से इतना मैंने पढ़ लेना 2 सवारे सुबह 2 शाम। अब मेरे से नहीं पढ़े जाते, मेरा भी एक कुरान पाक मुकम्मल नहीं हुआ। जो मुझे इतना सदमा और मुझे इतना दुख है ना कि आंखें इतना साथ नहीं देती, मतलब ग्लासेस के बावजूद नहीं सही नज़र आता। कहते हैं ना अखा गई जान गई, दंद गया, स्वाद गया, कन गया तो राग गया। मतलब हर चीज़ की अल्लाह ताला ने एक एक चीज़ की वैल्यू है, एक एक चीज़ की वैल्यू इंसान की ज़िंदगी में। तो उनके भी अल्लाह ताला भी मामला सारे सुलझाए। लेकिन जहाँ लाखों रुपया लगेगा वहाँ समझे 5,000 की क्या फिर है, बेटी है जाए ईद है। तो बाकी जी वही बात है, लोगों ने कहा बकवास याद शुरू हो गई है इसकी, क्यों आए जे 10 के नहीं आए जे 10 के, मतलब हर जगह पे यही है कि माँ और भाई के साथ बदतमीजी। तो हो सकता है इसका बोलने का लहजा ही ऐसा हो, लेकिन ससुराल में बड़ा मीठा बोलती है, हर रिश्ते के साथ बड़े अच्छे से चलती है। लेकिन वही माँ और भाई तो देखे ये आप जिस तरह मर्जी लोगों के साथ प्यार कर लो, लेकिन अगर आप उनके साथ प्यार से नहीं ना बोलती हो तो कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं है मैविश। तो अब ये है कि उन्होंने फिर बहन को दिए तो फिर आसिया को भी पता नहीं अभी शॉपर में क्या लेके गया मुझे नहीं पता। तो आसिया आगे से भाग के जा रही है तो उस्मान ने 1,000 रुपया पकड़ाया। 1,000 ही मुझे तो नज़र आया। मैं तो कह रही नहीं उसकी अम्मी ने ज़बरदस्ती दिया। देखिए भागने की ज़रूरत क्या है, अब जो आपके भाई आए हैं तो वो मैविश को ईद दे के गए हैं, आपके अब्बा जान भी आए थे वो भी दे के गए थे। तो ये तो बनता है ना फिर ज़ाहिर है अगर रिश्तेदारियाँ लेके बंदा चले तो इतने से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। तो अगर ना दें तो फिर रिश्तेदारियों में दरारें आती हैं और तो कोई नहीं है। तो हो सकता है समाविया को भी दिए हैं लेकिन समाविया के दिखाए नहीं हैं। तो फिर आसिया ने ले लिए, बाकी साथ बैठ के उसने खाना बनवाया। तो अभी ये कि इनका तो समझे एक ही सहन है, एक ही घर है। अब जब बीच में दीवारें हो जाएंगी, उधर प्याज अलग हो जाएगा, इधर मैविश अलग हो जाएगी, फिर आसिया भाभी अलग हो जाएगी, फिर होगा हर बंदा अपने मायके वालों के साथ क्या प्रोटोकॉल होता है और फिर क्या होता है। फिर ये नहीं ना होगा कि पूरे टब्बर का खाना होगा। अब जिसका आएगा वो अपने हिसाब से उसके साथ चलेगा, दूसरे के लिए यही है। फिर ये होता है कि हमारे तो प्लेट में डाल के भेज दिया जाता है पूरी फैमिली। अगर अगले के 5-7 बंदे हैं ना तो भाई शहरों में तो इतना कोई नहीं, ना जगहों में गुंजाइश, ना इतना हर बंदे के पास पैसा होता है। तो ये होता है कि जिसके घर मेहमान आते हैं मेहमान का खाना, और जो फिर साथ में देवरानियाँ जेठानियाँ होती हैं उनको या तो फिर वही प्लेट में चावल डालिए, सालन और जो भी है होता है दे दिया जाता है। अगर फिर ज़्यादा जो कि थोड़ा हो कर सकता हो तो फिर वो सारी फैमिली को खाना खिला देता है। अब अभी तो ये एक ही चल रहा था ना, अब आगे देखते हैं क्या बनता है। जब अलग अलग घर हो जाएंगे तो
उसके तो फिर आपको पता है ना, आसिया और समाविया के तो मायके वाले एक ही है ना, उन्होंने तो फिर जब भी आना है तो उनका तो कोई हिसाब नहीं है, तो इधर ही आ। लेकिन ना मुझे समझ नहीं आई कि फ़ियाज़ उस्मान बेचारे के साथ ऐसा क्यों करता है। तो मैं तो खुद बड़ा नोट करती हूँ, जब ये जाया भी करता था तो ये बड़ा रूड सा बिहेव, बेरुखा सा, पहली बात जाना ना इतनी दूर उतार देना, कहना आके महविश को ले जाओ, अगर जाना भी तो गाड़ी से ना निकलना, और वही बड़े गरूर के साथ बैठे रहना, उन्होंने आके मिलना गिलना। तो अब उस्मान अगर आता भी है ना तो ये मतलब उस तरह के नहीं, मतलब ये चलो ये थोड़ा बड़ा है, वो अब कह रहा मैं 20वें साल में और ये कहता मैं 26 का, ये कितने का भी है। इसके तो बीवी के साथ हर वेले रोला रहता है, उम्र का इसका लोगों के साथ क्या होना है। तो मतलब इस एज में जब जवान होते हैं बच्चे तो ये 2-4 साल का कोई फ़र्क नहीं होता, तो मतलब ये कोई नहीं इतना उस हिसाब से ना घुलता मिलता है। हमज़ा जो है ना, हमज़ा माशाल्लाह सब रिश्तों के साथ जो है ना बड़े अच्छे तरीके से चलता है, शायद वो जेलस फील नहीं है वो इधर, बल्कि जो जावेद से उसकी ज़्यादा बनती है। अगर आप लोग भी इस चीज़ को नोट कर चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि फ़ियाज़ से ज़्यादा जो हमज़ा है ना इधर ज़्यादा अटैच है। क्या है उसका नाम है, आसिया, और ये जावेद के साथ है। हालांकि समाविया भी आई है, समाविया ये इकट्ठे रहते थे, तो हो सकता है ख्याल जो है इतना नहीं है इस वजह से। तो इधर उस्मान के साथ भी काफ़ी ज़्यादा उसकी गपशप भी है, और खाना भी महविश ने बनाया, और महविश ने हमज़ा को भी बुला के साथ खाना खिलाया। और वैसे उसके बेटे से भी बड़ा प्यार करता है। वो बता नहीं रही थी कि आसिया के हमज़ा कहता कि काके ने मैं ले जाना, अब्दुल हादी ने मेरे नाल ले जाना। छोटा बच्चा है, घर में सबको प्यारा लगता है। तो ये होती है, हर इंसान की शिफ्ट होती है। देखिए जो है ना, किसी न किसी के घर से कुछ नहीं उठा के ले जाना होता। अगर आप 10 नेमतें भी बना के रख लेंगे और आपकी शक्ल पे 12 बजे होंगे ना, आने वाला कभी खुश नहीं होगा। और अगर आपने दाल चटनी साग भी रख दिया और खुश अखलाकी के साथ अगले आने वाले बंदे ने पढ़ लिया कि इसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत है, चाहत है, प्यार है, सिर्फ इसके पास पैसा नहीं है, तो मैं कहती हूँ वो बाग बाग होके जाएगा, उसका दिल खुश हो जाएगा कि नहीं भाई पैसा गो उसके पास थोड़ा था, खिलाया उसने थोड़ा है लेकिन दिल के साथ। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जी हमारे फ़ियाज़ साहब का है जी, बकरी देती है दूध मेंगड़ा पा के, ये हमारा फ़ियाज़। तो उनमें तो फिर वो कहते हैं ना नया चकाना सरदार, वो हिसाब है ना फ़ियाज़ का। इतना प्यारा घर भी बना लिया और इतना सामान भी माशाल्लाह आ गया सबसे ज़्यादा। तो इस इनमें देख ले तो नहीं, तो जो जावेद बेचारा सीधा सा बंदा घर बना रहा और अब्बा जी उनको पुट्ठे सीधे मशवरे दे रहे हैं। उस गरीब ने कौन सा रोज़ घर बनाना था। जो बड़े होते हैं ना कहते हैं हम लोगों को अपने वेले कहते हैं जागना चाहिए, दूसरों के वेले सो जाना चाहिए दूसरों के वक्त, क्योंकि वो वक्त और होता है हमारा एक सादगी का वक्त। अब जो बच्चे हैं उनका रहन सहन, घर बार, हर चीज़। और जावेद भी कौन सा गरीब इतना अमीर बंदा है, एक बार इसने घर बनाना है, आगे बच्चियाँ जवान हो जाएंगी, उनकी शादियाँ करनी, पढ़ाना लिखाना। तो उस बंदे को थोड़ा सा उसके तरीके से घर बना लेने देते, या बंदा किसी से मशवरा ले लेता, क्या उसका डब्बा बन रहा है। तो फ़ियाज़ ने अपनी बार अब्बा जी ने कमरे मेरे को बड़े बनवाया, बाकी हर चीज़ उसने अपनी मर्ज़ी से बनवाई है। प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि इनके घर को देख के ज़रा दिल खुश हो रहा है कि ये कोई घर बन रहा है। गांव का घर है, पिंड था का ये घर है, बिजली इनके आती नहीं है, कितने को ये एसी चला लेंगे, कितने को ये पंखे चला लेंगे। तो हवादार कमरे हों। हम लोग तो तरसते हैं कि हम लोगों को इतनी जगह मिले कि हम 4 चफेरे जगह छोड़ें और वेंटिलेशन रखें हर जगह पे। हमारे लोगों ने इधर ना, जिन लोगों ने रेंट पे घर बना के दिए हुए हैं ना, सबसे लोग पहले जाके देखते हैं कि क्या वेंटिलेशन है। तो ज़्यादा लोगों ने ना पूरी अगर 4-4 5-5 मंजिलें बनाई है ना, तो उन्होंने एक जगह पे ऐसी जगह रखी होती है, 1-2 जगह पे कि कहते हैं कि जो भी है कमरे यार छोटे ने पर ना हर कमरे ਨੂੰ हवा है हवादार कमरे ने कि गर्मियां ਨੂੰ धुप भी लगे, सर्दियों ਨੂੰ धुप भी आएगी, तो गर्मियां 'ਚ ना हवा भी लगेगी। तो ये सबसे बड़ा जो है ना मानी रखता है इंसान के लिए। ना घर रोज़ बनाए जाते हैं, ना शादियाँ रोज़ की जाती है, हर चीज़ होती है ना बंदा एक बार ही करता है। तो बस जी उनके वाले साहब की मर्ज़ी है कि उन्होंने क्या उन गरीबों का बेचारों को डब्बे के डब्बे ही बनवा के रख दिए। तो फिर उनके अब्बा जी तो पहले घी पे बड़ा गुस्सा करते हैं जी, लोग बातें करते हैं तो घी आपके वेख लो असी कितना खाने घी कितना, तो घर नहीं अच्छा बनवाने दिया उनके अब्बा जान ने ना। तो जो हमारे इधर होते ना तो उन्होंने कहना से पुत्र जा अल्लाह ताला तेनू तरक्कियां देवे, तो तू ना जा नक्शा बनवा ले, कोई जिथे इन्ना पैसा लाना ही ना उत्थे कोई 5000 रुपया दे आर्कीटैक्ट नूं ते एक नक्शा बनवा ले,
تو نا بلکہ علی ویر ان کو اتنے مشورے دے کے گیا ہے، تو حالانکہ اس کا اپنا کچن دیکھ لے، روم کے باہر نکلتے اس کا کچن ہے، اتنا بڑا اس کا گھر ہے، تو اس کو بھی کچن ایک سائڈ دینا چاہیے تھا. لیکن ادھر مجھے کمنٹ آیا تھا کہ جو آگ والے کچن ہوتے ہیں ایسے نہیں ہوتے، تو بالکل ایسی بات ہی ہے. تو آگ والے جو کچن ہوتے ہیں وہ ایک الگ تھلاگے ہوتے ہیں اور اس کو سائڈوں سے جگہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ کہتے ہیں جنج چڑھے نہیں تو چڑیاں ہر کسی نے ویکھیاں ہوندیاں نے. تو کیونکہ گاؤں کے گھر دیکھے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں بندے کا رابطہ ہوتا ہے گاؤں میں، کسی نہ کسی کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی. ہم لوگ کشمیر گئے تھے نا، تو میں ان کا دیکھ کے خوش ہوئی تھی کہ ان کے نا یہ جو کہتے ہیں نا انگریزی کچن، وہ ان کے گھروں میں، اور جو گرمیوں کے کچن ہے نا وہ تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، اور ان کے نا ڈبل چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہے. آگ والے کچن ان کو نا بولتے ہیں. تو وہ مطلب بالکل گھر سے الگ ہے، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے نا ان کے بھی پاس بڑی جگہ ہوتی بٹیر. تو اتنی وہ پیاری لگتی تھی، کہتے تھے نا بھائی نا چولہے جلائیں تو گرمیوں میں نا گرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم لوگوں سے زیادہ گرمی نہیں ادھر پڑتی. تو جی سماویہ کی ہے طبیعت خراب، سماویہ کو الرجی ہے، تو فیاض کو چاہیے. اسلام آباد چک شہزاد ہے جہاں کے پرویز مشرف ہے نا، وہاں بہت بڑا نا الرجی سینٹر ہے. وہاں وہ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں اور میڈیسن لکھ کے دیتے ہیں، تو بڑی دنیا وہاں سے ٹھیک ہوتی ہے. تو پلیز بیوی کو ادھر لے کے جائیں. رات کو لوگ بیٹھتے ہیں اور صبح فجر ٹائم پہنچ جاتے ہیں، تو جاتے ہیں ان کا نمبر آ جاتا ہے، تو پھر وہ کروا کے نا تو اس کی شام تک رپورٹ آ جاتی ہے نا، ایسا ہی نا. پھر وہ میڈیسن لکھ کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں انجیکشن وغیرہ لگاؤ. تو بیچاری کو لے کے جائے، علاج اس کا کروائے. تو لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ بیمار ہے تو حمیرہ آئے کام کرنے کے لیے. تو آپ کو کیا خیال ہے، حمیرہ آئے گی؟ علی ویر نے ترس کے حمیرہ نے واپس بلایا ہے. تو حمیرہ کو اتنا فرق نہیں پڑتا، علی ویر کو بڑا فرق پڑتا ہے. اگر حمیرہ نے چھوڑ دیا تو لوگ مشورے دے رہے ہیں جی علی ویر شادی کر لو، شادی کر لو، شادی کر لو. ایسے نہیں ہوتا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.